अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करने लगे हैं फिज़िक्स चैप्टर 4 न्यूमेरिक। अ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पिनर इज़ यूज टू ओपन द नट ऑफ अ कार। ये एक 30 सेंटीमीटर की फिगर में बताया गया कि ये एक स्पिनर है जिससे हम कार का नट ओपन कर रहे हैं। इफ़ द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर इट इज़ 150 न्यूटन मीटर, हाउ मच द फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द स्पिनर एज शोन इन द फिगर बिलो। अगर इसका जो टॉर्क है वो 150 न्यूटन होगा तो इसको ऊपर फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है वो हम लोगों ने बतानी है। तो सिंपल सा ये सबसे आसान है। क्या है, हमारे पास 4.6 है, तो इसके ऊपर जो लग रहा है वो आर, जिसकी लेंथ थी, लेंथ को या तो एल से डिनोट कर लें या आर से डिनोट कर लें, 3 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में सबसे पहले हमें इसे मीटर में करना पड़ेगा, तो इसके लिए इसे हम 100 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 0.3 मीटर आ जाएगा। और उसके बाद हमें टॉर्क बताया गया है कि इसका जो टॉर्क है वह 150 न्यूटन मीटर, और फाइंड हम लोगों ने फोर्स को करना है। तो फोर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो टॉर्क का फॉर्मूला है वह टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई आर। तो अभी हम लोगों ने फोर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये फाइंड करना है, तो आर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये टॉर्क के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा एफ टॉर्क डिवाइडेड बाय आर। फोर्स हम इधर लिखेंगे, टॉर्क हमारे पास है 150 और आर है 0.3। दोनों को डिवाइड करें, 150 डिवाइडेड बाय 0.3, तो हमारे पास आ जाएगी फोर्स 500 न्यूटन। ठीक है, ये आ गई हमारे पास फोर्स। आगे 4.7 है, अ 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम अ रोप इज पुल टू राइट बाय अ हॉरिजेंटल फोर्स एफ। एक 5 न्यूटन की बॉल जो है, 5 न्यूटन यानी कि उसके बॉल का वजन यहाँ पर बताया गया है कि एक 5 न्यूटन की फॉर एग्जांपल जो है वो बॉल है, जिसे कि एक रोप की मदद से जो है वो हैंग किया गया है। ये हमारी सीलिंग है, ये एक रोप है जिसकी मदद से हम लोगों ने इसे हैंग किया है, और ये बॉल है जिसका वजन जो है 5 न्यूटन है। द रोप मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जब हम लोगों ने इसे हॉरिजेंटली खींच के यहाँ से उस तरफ लेके गए, मतलब बॉल जो है वो ओरिजिनली यहाँ पर है, ये यहाँ पर थी, ठीक है, ये बिल्कुल एक सीधी इस तरह थी। जब इसे यहाँ से हमने पकड़ के यहाँ से यहाँ तक खींचा तो इसका एंगल जो है वो 60 डिग्री बन गया। ओके, डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। हम लोगों ने जो है वो इसकी फोर्स बतानी है और इसकी टेंशन बतानी है। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4.7। गिवन डाटा में हमें दिया गया है इसका वेट 5 न्यूटन, और बताया है एंगल थीटा में बताया है जो कि 60 डिग्री है। और हमें जो है वो फोर्स ऑफ एंड टेंशन बताने के लिए चाहिए। सबसे ये देखें, यहाँ पर ये जो होता है लॉ ऑफ, किधर गए हैं ये वाले रेवोल्यूशन वेक्टर, इसमें देखें कि जो हमारे पास ये जो होती है वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल, ये जो वर्टिकल लाइन जो होती है हमारे पास, वर्टिकल लाइन, उसे हम एफ वाई कहते हैं, और ये जो एफ वाई होती है वो इज इक्वल होती है इस चीज़ के, वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा के, ये। और जो हमारी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन उसे एफ एक्स कहते हैं, वर्टिकल लाइन को एफ वाई कहते हैं जो कि इक्वल है एफ साइन थीटा के, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे एफ एक्स कहते हैं और जो कि इक्वल है एफ एक्स एफ साइन थीटा के। तो यही बात इधर है कि ये यहाँ पर ये वाला जिसका हॉरिजॉन्टल पार्ट है, ठीक है, जिसमें जहाँ पर वो सीलिंग के साथ लटकी हुई है, उसको हम यहाँ पर कह देंगे, क्योंकि यहाँ पर टेंशन की बात हो रही है तो हम इसे फोर्स को जो है वो टेंशन से रिप्लेस कर देंगे, इधर कह देंगे इक्वल है टी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है हमारे पास, कोस थीटा के। और ये जो ये एक यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर दें, क्योंकि वेट जो है वो ये यहाँ से यहाँ ओरिजिनली अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं ये वाली एक बन जाएगी, तो हमारे पास जो एंगल इसका ये वाई वाला है
ये बन जाएगा टी साइन थीटा। ये वाली इस तरफ को नीचे की तरफ को लटक रहा है ना, तो ये हमारा डब्ल्यू जो है वो इज इक्वल आ जाएगा टी साइन थीटा के। और हमारी जो फोर्स है ये एफ फोर्स जो है वो इधर हॉरिजॉन्टली अप्लाई हो रही है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला जो है ये हमारे पास आ जाएगा एफ के इक्वल। ठीक है, जो हमारे पास एफ ये वाला जो वाई वाली साइड होती है, जो वर्टिकल साइड होती है, उसको जो वो इक्वल होती है एफ साइन थीटा की। यहाँ पर टेंशन की बात हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इसे टी से रिप्लेस कर दिया। और जो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है उसको जो है वो कोस थीटा से जो डिनोट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला इक्वेशन। और यहाँ पर वेट जो है नीचे की तरफ लटक रहा था, इसलिए हमने इसे कह दिया कि ये वेट डब्ल्यू जो इक्वल है टी साइन थीटा के। और हमारी जो फोर्स थी वो हॉरिजॉन्टली अप्लाई हो रही थी, इसलिए हमने कह दिया कि हमारी फोर्स जो है वो इक्वल है टी कोस थीटा के। तो हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड क्या करना था, टी फाइंड करना था और एफ जो था वो फाइंड करना था। और जो दो इक्वेशंस बनी थी हमारी इक्वेशंस बनी थी, सबसे पहली इक्वेशन के एफ जो है वो इज इक्वल है टी कोस थीटा के, इस इक्वेशन 1 का नेम दे दें। और हमारे पास एक थी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी साइन थीटा। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास। अब इसी जो हम टेंशन और फोर्स को जो है करेंगे। सबसे पहले देखिए कि हमारे पास जो है डब्ल्यू गिवन है, ये जो दूसरी इक्वेशन में डब्ल्यू गिवन है और हमारे पास साइन और थीटा एंगल भी गिवन है। तो सबसे पहले हम इस दूसरी इक्वेशन में से टी की वैल्यू निकालेंगे और फिर इस टी की वैल्यू को पुट कर देंगे पहली में और हमारे पास जो है एफ़ की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें डब्ल्यू हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 2 डब्ल्यू हमारे पास है 5 इक्वल है टी हमने फाइंड करना है, साइन एंगल हमें दिया हुआ है 60 का। तो कैलकुलेटर पे ये देखें ये साइन और 60 ये हमारे पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू टी 0.866। अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है टी के साथ, दूसरी तरफ जाएगा तो इससे डिवाइड हो जाएगा। तो टी इधर रहेगा हमारा 5 और ये वाली चीज़ आके यहाँ पर होगी डिवाइड। तो 5 को डिवाइड कर दिया आंसर पे, आंसर आ जाएगा हमारे पास टी इज इक्वल टू 5.8 न्यूटन। उसके बाद अभी हमारे पास से आ गई टी की वैल्यू। अब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो आगे लिखते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ वैल्यूज़ इन 1। तो 1 में पुट करते हैं, हमारी इक्वेशन क्या थी, एफ इज़ इक्वल टू टी कोस थीटा। तो फोर्स हमने फाइंड करनी है, टी ये भी टेंशन हम लोगों ने फाइंड की है, वेट कोस और एंगल जो था वो हमारा था 60। कैलकुलेटर पे आए, कोस लिखें 60 लिखें और ये कोस 60 आ गया हमारे पास। तो फोर्स इज़ इक्वल टू 5.8 मल्टीप्लाई 0.5 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 5.8 से, तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी 2.9 न्यूटन। ठीक है, ये हमारे पास 4.7 क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, आगे हमारे पास है 4.8। चलें जी, वो बहुत आसान सा है, थोड़ा सा इसमें समझने वाली चीज़ है, याद रखने वाली है, बाकी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अ साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय मीन ऑफ 2 स्टील्स वायर्स एज शोन इन द फिगर। ये देखिए एक फिगर है, ये एक साइन बोर्ड है और ये 2 लाइंस, ये जो स्टील रोड्स हैं इनके साथ इसे जो है वो लटकाया हुआ है। इफ़ द वेट ऑफ बोर्ड इज़ 200 न्यूटन, अगर इसका साइन बोर्ड का जो वज़न है वो 200 न्यूटन हो, वट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग के साथ इसको लटकाया हुआ है, एक ये है और एक ये है, इनके दरमियान इनकी जो टेंशन होगी, दोनों की जो है वो टेंशन क्या होगी। अगर हम यहाँ पर देखें एक चीज़, सबसे पहले चलो गिवन डेटा लिख लेते हैं, थोड़ी आसानी हो जाएगी। कि हमारे पास है क्वेश्चन 4.8, हमारा जो W है वो है 200 न्यूटन और जो R है ये देखें
ये साइन बोर्ड में यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इनकी लेंथ बताई हुई है आर, दोनों का R1 भी हमारे पास 2 मीटर है और R2 भी जो है वो हमारे पास 2 मीटर है। तो अभी यहाँ पर एक चीज़ है कि हमारे पास जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई आर। एफ को जो है W, मतलब दोनों एक ही चीज़ है, हम इसे लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई आर। ठीक है, अभी हमारे पास ये जो हमारी जो स्टरिंग है, ये दोनों जो स्टरिंग है उन्होंने एक ही वज़न का जो है साइन बोर्ड उठाया है, दोनों ने मतलब सेम ही वज़न उठाया है, वह 200 न्यूटन का, इसने भी T1 ने भी 200 न्यूटन का और इसने भी 200 न्यूटन का उठाया हुआ है। और दोनों का साइन बोर्ड के दरमियान से जो फासला है वो दोनों का 2 मीटर है और इसका भी 2 मीटर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो T1 है वो इक्वल है T2 के। ये वाली लाइन लिखने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है। T1 इज़ इक्वल टू T2। तो अब T1 और T2 दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हम इसे सिंपल T के हम ये कह सकते हैं कि T1 और T2 एक दूसरे के इक्वल हैं और ये T जो है वो इनके इक्वल है। तो हमारा जो T1 और T2 ने दोनों ने एक ही वेट उठाया हुआ है दोनों ने, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये W के इक्वल है। ये यहाँ पर याद रखें कि T प्लस T इज इक्वल टू W। अब यहाँ पर 1 और 2 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये T1 भी T के इक्वल है, T2 भी T के इक्वल है, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं कि अब T और T दोनों को प्लस करेंगे 2T हो जाएगा इज इक्वल टू W। अब इनके अंदर अभी हम लोगों ने टेंशन को फाइंड करना है, तो हमारे पास जो है वो W कितना था, वैल्यूज़ को पुट करें। W हमारे पास 200 था, ये 2 और T हम लोगों ने फाइंड करना है। T इधर रहेगा 200 डिवाइडेड बाई 2, 2 को 200 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 100 और साथ में इसका यूनिट टेंशन का है न्यूटन। अभी हमारा जो T था वो इक्वल था T1 के और T2 दोनों के इक्वल था, तो हमारे पास जो T1 है उसका आंसर भी 100 न्यूटन और जो T2 थी उसका आंसर भी आ गया 100 न्यूटन। ठीक है, ये वाली लाइन अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। One girl of 30 kg mass sit 1.6 meter from the axis of a seesaw. Another girl of the mass 40 kg wants to sit on the other side so that the seesaw may remain in the equilibrium. How far away from the axis the other girl may sit? हमारे पास ये एक सीसा है, ये इसका पिवट है, इसका सेंटर है। एक लड़की जो है जिसका वज़न है 30 kg, वो यहाँ पर बैठी हुई है और ये ओरिजिन से 1.6 मीटर की दूरी पर बैठी हुई है। दूसरी लड़की भी यहाँ पर बैठना चाहती है और उसका वज़न जो है वो 40 kg है। तो हम लोगों ने ये बताना है कि वो इस पॉइंट से कितनी दूरी पर बैठे, यानी कि हम लोगों ने R2 जो है वो फाइंड करना है। इसको आप जो है वो R1 का नेम दे लेते हैं, गिवन डाटा में लिखते हैं 4.9 है इसका गिवन डाटा। देखिए पहली जो लड़की थी उसका हम कह लेते हैं कि उसका जो केजी दिया हुआ है तो उसका जो M आ जाएगा मैस 1 इज इक्वल टू 30 kg, और जो बाद में वो कितनी दूरी पे बैठी हुई है उसका R1 आ जाएगा 1.6 मीटर। अनदर गर्ल जिसका वेट है 40 kg वाना टू सिट एंड हाउ फार विल ही सिट, यानी कि R उसकी लेंथ जो है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो अभी ये इक्विलिब्रियम है, ये भी सिंपल वही फार्मूला जैसे हम लोगों ने ये कौन सा क्वेश्चन किया था, ये ऊपर 4.4 वाला जो क्वेश्चन किया था, 4.4 क्वेश्चन किया था ना, सेम बिल्कुल वैसे ही है। बस उसमें क्या था कि हम लोगों ने फाइंड करना था, क्या फाइंड किया, टोटल मोमेंटम टॉर्क इसका फाइंड किया, इसमें जो है हम लोगों ने इसकी लेंथ जो है फाइंड करनी है। तो वही है, ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमारे पास जो T1 है इनके टॉर्क 1 इज इक्वल हो जाएगा टॉर्क 2 के, और टॉर्क का फॉर्मूला हम नीचे लगाएंगे जिनकी इस बार मैथ है, तो आप लगाएंगे यहाँ पर WR1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा W2R2। अभी हमारे पास ये टॉर्क का फॉर्मूला है, तो W तो हमारे पास है ही नहीं, तो W इज इक्वल टू mg, तो Wmg यहाँ पर आएगा और यहाँ पर R1 आ जाएगा, इनके साथ भी 1 लगा लें, और ये M2G2R2, बल्कि G2 तो लगेगा नहीं, G रहने दें, M2R2। M1 मैथ 1 जो था वो था 30
ग्रेविटी की वैल्यू है 10, R1 जो है वो हमारे पास है 1.6 इक्वल टू मैथ्स उसका दूसरी गर्ल का 40 है, 10 R2 जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना है, ये ऐसे ही रहेगा। इधर वाली साइड्स को पहले मल्टीप्लाई कर लें, 30 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1.6 480। इधर वाली साइड को मल्टीप्लाई कर लें, 40 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 400, और ये R2 साथ वैसे ही आ जाएगा क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा R2। सो 480 डिवाइडेड बाय 400, तो हमारे पास R2 है वो आ जाएगा 1.2 मीटर, यानी कि ये जो दूसरी लड़की है वो 1.2 मीटर की दूरी पे जाके जो है वो उससे बैठेगी पिविट से। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, फाइंड द टेंशन इन ईच स्टरिंग एज शोन इन द फिगर इफ़ द ब्लॉक वेट इज़ 120 न्यूटन। जो ब्लॉक का वेट है वो हमें बता दिया है कि वो है 150 न्यूटन, और हम लोगों ने इनकी जो स्ट्रिंग्स है हर स्ट्रिंग में उसका टेंशन क्या फाइंड करना है, मैं जो शो इफ द ब्लॉक टेंशन इनकी जो है वो टी हम लोगों ने फाइंड करना है ईच स्ट्रिंग में। एंगल हमारे पास थीटा जो है वो 60 डिग्री बन रहा है। वाले सवाल की तरह ही है ऑलमोस्ट, ये देखिए ये यहाँ पर हमारा वेट है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अब ये हमारी लाइन बन गई एक वर्टिकल लाइन बन गई। तो जो वर्टिकल लाइन था उस पर हमने क्या पढ़ा था, वर्टिकल लाइन पे जो हमारा एंगल होता है वो बनता है साइन थीटा। कि अब हम टेंशन की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर टी के साथ लगा देंगे, और ये वाली जो दो लाइंस है हमारी, ये वाली वर्टिकल लाइंस हैं, तो इनके ऊपर हमारा जो बनेगा वो होगा टी कोस थीटा। क्योंकि अब इसने जो है वो हम वेट उठाया हुआ है, ये वाली स्ट्रिंग ने, ये हमारी जो आ रही है क्या है, ये वर्टिकल जो स्ट्रिंग है इसने वेट उठाया हुआ है, तो ये इक्वल है W के, तो W इज़ इक्वल टू हमारा पास आ जाएगा टी साइन थीटा ना। यही है ना जो ऊपर भी हमने कैसे किया था कि इस तरह वर्टिकल आ रही है, इसने हमारे पास जो है ये वज़न उठाया हुआ है, इसने जो वेट उठाया हुआ है, तो हमारा W आ जाएगा टी साइन थीटा के। W हमारे पास है 150 न्यूटन और थीटा था हमारे पास 60 डिग्री, तो हमारे पास पहला है W इज़ इक्वल टू टी साइन थीटा, W हमारे पास है 150 इज इक्वल टू टी साइन थीटा हमारे पास है 60। साइन 60 करें तो वो हमारे पास आता है 150 इज इक्वल टू, यहाँ पर टी वैसे का वैसे का जो फाइन करना है 0.66, तो 150 डिवाइडेड बाय 0.866 इज इक्वल टू टी। 150 डिवाइडेड बाय आंसर इज इक्वल टू टी हमारे पास आ जाएगा 173.2 न्यूटन आ जाएगा साथ में। ये हमारे पास हो गया वर्टिकल लाइन का। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन देखें, ये वाली भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ऊपर, और ये नीचे भी जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये दोनों इनको जो है सिर्फ एक ही का ही गेट फाइंड कर लेंगे तो अगले का भी साथ ही मतलब वही होगा। तो हमारी जो फोर्थ हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इक्वल होती है टी कोस थीटा के। तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि हमारे पास जो T2 है, इसको जो भी हम लोगों ने फाइंड किया इसका फॉर एग्जांपल हमने नाम दे दिया कि ये T1 है, तो इसी को यूज़ करके हम जो है T2 को फाइंड कर लेते हैं। T2 हमारा इक्वल है T1 साइन थीटा के, सॉरी कोस थीटा के। तो T2 इज इक्वल टू T1 की भी जो वैल्यू निकाली थी 1732 कोस 60, तो T2 हमारे पास आ जाएगा, कोस 60 करें तो क्या आता है हमारे पास 0.5, तो 173.2 0.5, T2 हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 173.2 86.6 न्यूटन। तो हमारे जो हैं वो आज सारे क्वेश्चन हमारे वो क्या पूरे हो गए हैं, क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं, न्यूमेरिकल्स हमारे पूरे हो गए हैं चैप्टर 4 के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आगे मिलते हैं चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल्स के साथ, और जहाँ से नहीं समझ आई, जिसकी नहीं समझ आई वो कमेंट्स में बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।